अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत आबिद जाफरी और ये है आपका अपना पेज रहनुमा न्यूज़। हम कराची वाले हैं, वो लोग जिन्हें शायद अब सुकून से जीने का हक ही नहीं रहा। हर सुबह घर से निकलते हैं तो एक ही दुआ होती है कि या अल्लाह शाम तक खैरियत से घर वापस पहुंचा देना। हमारी जेब में मोबाइल हो तो डर, मोटरसाइकिल हो तो डर, गाड़ी हो तो डर, रात को निकले तो डर, दिन में निकले तो भी डर। आखिर कब तक? कभी स्ट्रीट क्राइम, कभी डकैती और कभी मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादतियां, कभी बेगुनाह लोगों का कत्ल, और फिर ऐसे कहानियां जिन्हें देखकर पूरा शहर सोग में डूब जाता है। वली का जैसे वाकयात, जहां एक मासूम बच्चे के साथ पेश आने वाले सानिये ने हर वालिदैन को हिला कर रख दिया। HIV से मुतासरा बच्चों के सामने आने वाली केसेस जिन्होंने सेहत के निज़ाम पर और बच्चों के हालात पे एक संगीन क्वेश्चन मार्क सा दे दिया है। और फिर वो ट्रॉलर जो रोजाना हमारी सड़कों पर मौत बन के दौड़ते हैं। कितने ही नौजवान, कितने ही बाप, कितने ही माएं और कितने ही ख्वाब इन ट्रॉलर्स के पहियों तले कुचल दिए जाते हैं। हर हादसे के बाद सिर्फ एक खबर आती है, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है, कमेटी कायम कर दी गई है, सख्त कार्रवाई होगी। फिर चंद दिन बाद एक और हादसा, एक और जनाजा और एक और खानदान हमेशा के लिए उजड़ जाता है। हम कराची वालों को शायद बेसुकूनी के साथ जीना सिखा दिया गया है, लेकिन जब कोई बड़ा वाकया होता है तो कभी पुलिस चंद घंटों में मुल्जिमान तक पहुंच जाती है और ये काबिल तारीफ बात भी है। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी मौजूद है कि बहुत से मुतासरा खानदान बरसों से इंसाफ के मुंतजर क्यों हैं? हर शहरी को बरवक्त और यकसा इंसाफ कब मिलेगा? कराची पाकिस्तान की मईशत का दिल, ये शहर मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स देता है, कारोबार देता है, रोजगार देता है, लेकिन बदले में क्या? टूटी हुई सड़कें, कचरे के ढेर, पानी का बहरान, ट्रैफिक के अजाब और खौफ में लिपटी हुई जिंदगी। इंतखाब आते ही ना हर जमात कराची को बदलने के दावे करती है, हर तरफ नारेबाजियां होती हैं, हर तरफ दावे होते हैं, हर तरफ यकीन दहानियां होती हैं, मगर इंतखाब खत्म होते ही अवाम फिर अपने हाल पर छोड़ दिए जाते हैं। हमें सिंगापुर और दुबई के ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन कराची वाला कहता है मुझे पहले महफूज सड़क दो, मेरे बच्चों को महफूज मुस्तकबिल दे दो, ऐसा शहर दे दो जहां माँ अपने बच्चे को सुकून से स्कूल भेज सके, ऐसा शहर दे दो जहां कोई नौजवान सिर्फ रोजगार के लिए निकले, अपने जनाजे के लिए नहीं। हम हुकूमतों से मुआवजे नहीं मांगते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अवाम की जान, इज्जत और मुस्तकबिल सबसे पहली तरजीह बना दी जाए, क्योंकि कराची सिर्फ एक शहर नहीं, कराची करोड़ों लोगों का घर है, और घर वही होता है जहां इंसान खुद को महफूज महसूस कर सके। आखिर में ये सवाल है कि हम कराची वालों को सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और बाइज़्ज़त जिंदगी आखिर कब मिलेगी? अगर आप भी कराची वाले हैं तो बताएं कि आप खुद को इस शहर में महफूज महसूस करते हैं? अपनी राय, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा और इतना शेयर कीजिएगा कि शायद किसी एक की राय हमारे हुक्मरानों तक पहुंच जाए। शुक्रिया।